जिंदगी के कई पहलुओं में परीक्षा होती है और मेरा बेटियों से निवेदन है, शादी के 2, 4, 5 साल परीक्षा बहुत चलती है, मन नहीं लगता, सब परिवार बुरा लगने लगता है, लोग सिखाने भड़काने वाले लग जाते हैं, परिवार टूटने लगता है। इस परीक्षा की घड़ी में थोड़ा धैर्य बांधकर एक बेलपत्री शंकर जी पर चढ़ाकर, जिसकी डंडी का मुख अशोक सुंदरी की जगह पर हो, उसे चढ़ाकर एक लोटा पानी उत्तर की ओर मुख कर कर चढ़ाना प्रारंभ कर देना। धीरे धीरे परिवार में सेटल होना प्रारंभ हो जाएगा, अशांति समाप्त हो। ये शांति का अनुभव करा देता है। बेलपत्री की डंडी का जो मुख है, बेलपत्री की जो डंडी होती है उसका जो मुख होता है, अगर उसको अशोक सुंदरी वाली जगह पर शिवलिंग पर चढ़ाए और अशोक सुंदरी वाली जगह पर उसका मुख है और आप उत्तर की ओर मुख कर कर जल चढ़ा रहे हो, तो ये निश्चित है उस घर में कितना भी क्लेश मच रहा होगा, लगभग आधे घंटे के अंदर उस घर में शांति हो ही जाएगी, सबका आपस में प्रेम बढ़ जाएगा, क्लेश नहीं रहेगा। थोड़ा समय अगर संघर्ष का आ सकता है, ऐसा नहीं है कि संघर्ष का समय नहीं आता, ऐसा नहीं है कि संघर्ष का समय नहीं पहुंचता, आता है। मनुष्य जीवन है, मानव का शरीर है, 2 कारणों से मनुष्य का शरीर मिलता है, एक भोग भोगने के लिए, दूसरा भजन करने के लिए। जब मनुष्य का शरीर ही 2 कारणों से मिला है कि कर्म का भोग भोगो, जो पूर्व में कर कर आयो वैसा भोगना पड़ेगा तो भोगो, और दूसरा भगवान का भजन करो। तो ये 2 कारणों से जब मनुष्य का शरीर मिला है तो उसको तो भोगना, उसको तो करना है। जैसे 3 जल की महत्वता कही गई है अभिषेक में। पहला तीर्थ का जल। कौन सा जल है? तीर्थ का जल। जो भी तीर्थ का जल हमारे पास में होता है, जब हम कोई विशेष कार्य के लिए जा रहे होते हैं और हमारा कार्य सफल नहीं हो रहा, तो फिर तीर्थ के जल को शंकर भगवान के किसी भी मंदिर में जाकर उत्तर की ओर मुख कर कर उस जल को समर्पित कर दीजिए, आपका वो कार्य बाबा सफल जरूर करेगा। तीर्थ के जल से बल प्राप्त होता है। दूसरा है, घर में अगर अरहर की पत्ती हो, अरहर की जो दाल होती है, तुअर की जो दाल होती है, उसकी जो पत्ती होती है, वृक्ष का पौधा जो होता है उसकी जो पत्ती होती है, जब रोग में ग्रसित हो गया व्यक्ति और डॉक्टर ने कह दिया इसको कैंसर है या इसकी किडनी या इसका लीवर खराब हो गया है, डैमेज हो गया है, इसका डायलिसिस चालू होगा, अब वो डायलिसिस की तैयारी करे, उससे पहले आप अरहर की पत्ती का जल शिव को समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान चाहेगा तो बचा लेगा, किडनी और लीवर काम करना प्रारंभ करेंगे। ये अभिषेक शिव महापुराण के तत्व सुख। तीसरा, जिस देवालय में दर्शन करने जा रहे हो, महाकाल गए हो, परली बैद्यनाथ आए हो, काशी जी गए हो, या आप जहां पर भी भीमा शंकर, कृष्णेश्वर आदि जितने तीर्थादिक मंदिरों में शिवालय हैं, उन शिवालय में अगर दर्शन करने गए हो तो वहीं उसी शिवालय के पास में जो मंदिर हो, उस शिवालय के पास में जो हापसी, जो हैंडपंप, जो बावड़ी, जो कुआं, जो तालाब हो, वहां का जल लेकर भगवान शंकर को समर्पित कर देने से विद्वत्ता प्रबल हो जाती है। संबंध नहीं हो रहे हो, संबंध नहीं जम रहे हो, तो जहां शंकर का मंदिर हो उसके पास में कोई हापसी, कोई हैंडपंप, कोई कुआं, कोई बावड़ी, कोई तालाब हो, तो 1 लोटा जल लेकर आधा शिव को चढ़ाकर आधा जल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे चढ़ा देने पर जिस संबंध के लिए चढ़ा रहे हो कि यहाँ संबंध होना चाहिए, वो संबंध जुड़ता है, वो संबंध होता है। तो 24 घंटे में से कम 5 मिनट निकालकर शिव महापुराण की कथा सुना जरूर करो, सुना करो। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मां अम्बा ने, शबरी मां अम्बा ने कथा को सुना,
मातंग बाबा के मुख से सुना कि राम का स्वरूप ये है। रुक्मणी जी ने जब पत्र लिखा था ना द्वारकाधीश को, तो उस पत्र में एक बात लिखकर भेजी थी कि मैं आपको देखी नहीं हूं आज, मैंने आज तक आपको देखा नहीं। रुक्मणी जी पत्र में लिखती हैं कि मैंने अपने गुरुओं के मुख से और बड़ों के मुख से सुना है कि कृष्ण ऐसे हैं जो ब्रज में निवास करते हैं, और ब्रज में निवास करने के बाद वो भगवान कृष्ण जाकर मथुरा पहुंचे, मथुरा से वो द्वारका पहुंच गए और द्वारका के राजा बनकर बैठ गए। द्वारका के राजा बनकर बैठ गए। मैंने केवल सुना है, मैंने आपको देखा नहीं। आप किसी की बहुत बड़ाई करो, बहुत बड़ाई करो, वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति वैसा है, वो व्यक्ति वैसा है, वो व्यक्ति वैसा है, तो अंदर एक ललकता होती है, एक बार उसको देखे तो सही कि वो कैसा है। ये इतनी सारी मेरी जीजियां बैठी हैं, मेरे जीजा बैठे हैं, मेरी बेटियां बेटा बैठे हैं, मेरी माताएं बैठी हैं, मैं आपको कहूंगा, आपने टीवी पर कथा सुनी, सुनकर आपके अंदर शंकर के मंदिर जाने की ललकता जागी, एक लोटा जल चढ़ाने की ललकता जागी, और फिर ललकता जागी कि एक बार कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनकर तो देखो कि बाबा देता है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। आखिर शिव देता क्या, शंकर प्रदान क्या करता, क्या इस पंडाल के अंदर क्या है? आप जितने कथा के पंडाल में बैठे हो ना, जितने लोग कथा श्रवण करने के लिए यहाँ बैठे हुए हो, उससे आधे कल की कथा सुनने के लिए सिरसा हरियाणा पहुंच चुके हैं। आखिर शिव पुराण में ऐसा है क्या? शंकर भगवान के इस पवित्र प्रांगण में, शंकर भगवान के इस पंडाल में ऐसा होता क्या है? शिव कथा तो वही है जो गीता प्रेस गोरखपुर ने लिखकर ये दी है, और वही वाचन हम भी करते हैं, और उसी का स्मरण आप और हम करते हैं। जब सामूहिक रूप से एक साथ पंडाल में बैठकर जब श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। जब हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं, जब आप और हम पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय करते हैं, जब आप और हम षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय करते हैं, जब हम उस मंत्र का स्मरण करते हैं और इतने लोगों के मुख से जब एक साथ निकलता है, तो जैसे सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से कहा था कि द्रौपदी के पास ऐसा क्या है कि हमारा कृष्ण हमको छोड़कर द्रौपदी के लिए भाग कर चले जाता है। द्रौपदी से भगवान कृष्ण का संबंध क्या है? क्या संबंध है द्रौपदी का भगवान कृष्ण से, जो भगवान कृष्ण दौड़कर द्रौपदी के पास चले जाते हैं? रुक्मणी जी ने कहा द्रौपदी उनकी बहन है, प्रेम का संबंध है, स्नेह का संबंध है। द्रौपदी ने अपना चीर फाड़कर उस हाथ पर लपेटा था, और मेरे भगवान कृष्ण ने वो चीर लाकर मेरे हाथ में दे दिया था। रुक्मणी ये चीर लीजिए, इस चीर का एक एक धागा निकालकर गिनना कि इसमें धागे थे। रुक्मणी जी सत्यभामा जी से कहती हैं कि मैंने उस चीर का एक एक धागा निकाला, छोटा सा चीर था, उसका एक एक धागा निकाल कर मैंने गिना तो उसमें 9,999 धागे थे। द्रौपदी ने भगवान कृष्ण के हाथ में चीर बांधा था, उसमें 9,999 धागे थे। तो द्वारकाधीश कह दिए थे ये मेरी बहन है, इसने मुझे हाथ में जो चीर बांधा है, एक दिन ऐसा आएगा कि ये 9,999 धागे चुका कर आऊंगा। और जब दुशासन ने चीर खींचा तो वो 9,999 सत्यभामा जी कहती है रुक्मणी से कृष्ण भगवान का संबंध क्या? तो बहन है, तो जरा मैं भी तो समझ के आऊं कि आधा चावल का दाना खाने के लिए
बुला लेती है, यात्रा और द्वारकाधीश दौड़ पड़ते, ऐसा भी बहन भाई का संबंध क्या? जरा मैं जाकर देखूं। सत्यभामा जी चली गई, रुक्मिणी जी चली गई, भगवान द्वारकाधीश जा रहे थे तो कहा हम भी आपके साथ द्रौपदी के घर चले। भगवान ने कहा चलो। भगवान द्रौपदी के घर पर सत्यभामा रुक्मिणी को ले गए। द्रौपदी अपने बाल को संवार रही थी। अब उसी समय पर भगवान कृष्ण ने कहा द्रौपदी क्यों बाल संवार रही हो? तुम्हारी दो भाभी आई हैं, ये बाल संवारेंगे, इनको संवारने दो। सत्यभामा जी बोली आज बाल मैं संवारूंगा। सत्यभामा जी ने रुक्मिणी जी से कहा आज इस द्रौपदी को बार बार कृष्ण को बुलाती है ना, ऐसा मजा चला कर जाऊंगी कि दूसरी बार कृष्ण को नहीं बुलाएगा। और सत्यभामा जी द्रौपदी जी के बाल को संवारते संवारते एक बाल जम के खींचा तोड़ने के लिए। द्रौपदी का जैसे बाल टूटा, टूटते से ही उसमें से आवाज आई हे कृष्ण। फिर बाल खींचा, उसमें से आवाज आई हे कृष्ण। फिर बाल खींचा, उसमें से आवाज आई हे कृष्ण। सत्यभामा जी को समझ में नहीं आया, दौड़कर रुक्मिणी जी के पास गई। समझ में नहीं आता, मैं द्रौपदी का बाल तोड़ती हूँ तो उसमें से हे कृष्ण की आवाज आती है। रुक्मिणी जी बोली मुझको भी नहीं मालूम कि ऐसा हो क्यों रहा है। तब भगवान कृष्ण सामने आकर कहते हैं सत्यभामा जी मैं बताता हूँ कि रुक्मिणी के बाल में से हे कृष्ण की आवाज क्यों आ रही है। भगवान कृष्ण कहते हैं रुक्मिणी जी तुम कह रही हो, सत्यभामा जी तुम कह रही हो कि मैं इस द्रौपदी के लिए दौड़ कर क्यों आता हूँ, उसका एक कारण है ये मनुष्य के शरीर पर 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं। पूरे मानव के शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र है। ये मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र इसलिए दिए गए हैं कि दिन में 24 घंटे में एक बार 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेना। और संसार का कोई मनुष्य मेरा नाम 3.5 करोड़ बार नहीं लेता। केवल एक है द्रौपदी जो 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेती है। केवल एक है द्रौपदी जो 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेती है। 3.5 करोड़ बार नाम लेती है, इसलिए उसके बाल को तुम खींच रही हो तो एक एक रोम में से कृष्ण की आवाज आ रही है, कृष्ण का नाम निकल रहा है। इसलिए मैं दौड़कर इस द्रौपदी के लिए आता हूँ, इसलिए मैं दौड़कर इस द्रौपदी के लिए आता हूँ। भगवान शंकर की कथा करती है 3.5 करोड़ बार हम भगवान का नाम नहीं ले सकते। हो सकता है प्रयागराज में ऐसे संत हो जो एक दिन में 3.5 करोड़ बार नाम ले लेते हो तो उनको मेरा प्रणाम। मैं दंडवत करता हूँ और आप में भी कोई हो 3.5 करोड़ बार जो एक दिन में नाम ले लेता हो भगवान का तो आपको भी दंडवत प्रणाम। पर हम और आप 3.5 करोड़ बार घर में रहते हुए भगवान का नाम नहीं ले पाते। इसलिए शिव पुराण कहती है कि कथा के मंडप में जाकर बैठ जाओ। जब एक साथ इतने सारे शिव भक्त भगवान का नाम लेंगे, उच्चारण करेंगे, तो शब्द आपस में टकरा कर टूटेगा, करोड़ों उसके शंख हो जाएंगे और वो करोड़ों की संख्या शिव के आश्रित होंगे। रुक्मिणी जी ने जो पत्र लिखा भगवान कृष्ण से कह दिया मैं आपको नहीं देखी हूँ पर मैंने सुना है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मेरे प्रसंग को सुनो। रुक्मिणी जी ने केवल भगवान के प्रसंग को सुना तो रुक्मिणी जी ने मन से भगवान कृष्ण को पति मान लिया। भगवान कृष्ण को मानसिक विवाह कर लिया, दिल का विवाह कर लिया, हृदय का विवाह कर लिया। एक निवेदन रुक्मिणी जी ने किसी साधारण मनुष्य से दिल नहीं लगाया था, रुक्मिणी जी ने वो द्वारका नाथ भगवान कृष्ण से दिल लगाया। आज के पढ़ने वाले बच्चे कॉलेज में स्कूल में जाने लगते हैं, कॉलेज में पहुंच जाते हैं और उनको कोई अच्छा लगने लगता है तो वो प्रेम की चिंता करने लगते हैं, प्यार की चिंता करने लगते हैं। मेरा निवेदन इस व्यासपीठ के माध्यम से है प्रेम और प्यार की चिंता ना करते हुए अपनी एजुकेशन और अपने करियर की चिंता होना चाहिए। इतनी पढ़ाई करो, इतना विद्याध्ययन करो, एग्जाम का यदि टाइम आए, कंपटीशन एग्जाम में अगर बैठ रहे हो तो अपने परिश्रम को कम मत करो। आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपका परिश्रम आपको बहुत ऊपर कर लेगा। जब आप पैदल पैदल चलकर
ट्रैफिक के जाम में फंसने के बाद भी अगर पैदल पैदल चलकर अपनी मंजिल तक, महापुराण तक और त्रिवेणी संगम तक पहुंच सकते हो, तो आप अपनी लगन से बहुत उन्नति कर सकते हैं। अपनी मेहनत में कमी मत आने, अपने परिश्रम में कमी मत आने, अपनी लगन में कमी मत आने। और मेरी जितनी माताएं बैठी हैं, मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, मेरे जितने जीजा बैठे हैं, जितने मेरे भाई बंधु बैठे हैं, उनसे निवेदन करूंगा, एग्जाम का जब टाइम आए, आपकी बेटियां पढ़ाई कर रही हो, आपके बेटे पढ़ाई कर रहे हो, एग्जाम के टाइम पर घर के लोगों से निवेदन है, वो अपने बच्चों को ये मत कहना टेंथ चल रही है, फेल हो गया तो मैं तुझे बता दूंगी, नंबर कमाए तो ये कर दूंगी। नहीं, आप अपने बच्चों का विल पावर मजबूत कर कहो मुझे गर्व है कि तू अच्छे नंबर लेकर आएगा, वो तो इनका गर्व बता, मुझे गर्व है तो अच्छा नंबर लेकर आएगा और तू आगे बढ़कर बताएगा। अपने बच्चों का विल पावर मजबूत करो। आप और हम लगे रहते हैं, ये हो गया तो तुझे सोच लेना, मैं तुझे गधा चराने भेज दूंगी, ना ये करने भेज दूंगी, ना जंगल में छोड़ आऊंगी, ना ये कर दूंगी। ना, अपने बच्चों को कहो कि मुझे विश्वास है कि तू 12th, तू 10th, तू एजुकेशन, तू जो भी कोर्स कर रही है, कर रहा है, वो सब तेरी सफलता की सीढ़ी है, तेरी सफलता की सीढ़ी। भगवान शंकर की कथा कहती है, भगवान शिव का चरित्र कहता है। जिस समय पर तारकासुर को मारने के लिए भगवान षडानंद कार्तिकेय जा रहे थे, जिस समय तारकासुर का संहार करने के लिए षडानंद कार्तिकेय पहुंच रहे थे, तारकासुर को मारने के लिए जब षडानंद कार्तिकेय जाते हैं, तब उन्होंने अपनी माता पार्वती जी को नमन किया। माँ, मैं षडानंद कार्तिकेय को मारने के लिए जा रहा हूं। तुरंत माता पार्वती जी ने रोक दिया, सुनो कार्तिकेय रुको, रुक। जैसे कार्तिकेय ने कहा माँ मैं तारकासुर को मारने के लिए जा रहा हूँ, रोक दिया माँ ने, रुको। कितनी सुंदर बात एक माँ कहती है, माता पार्वती कहती है रुक, थोड़ा रुक जा, थोड़ा रुक जा, रुक जा। हाँ माँ, क्या बात है? दुनिया की सारी माँ इस बात के लिए बहुत गौरवान्वित हो, माता पार्वती जी ने कह दिया तारकासुर को मारने के लिए कौन जा रहा है? कार्तिक कहते हैं माँ मैं तारकासुर को मारने के लिए जा रहा हूँ। पार्वती जी कहती हैं अब तो तारकासुर मर नहीं सकता, क्योंकि तेरे अंदर मैं शब्द आ गया। शब्द में नहीं आना चाहिए कि तुम मर रहे हो, शब्द ये आना चाहिए कि शिव की कृपा से तारकासुर मर रहा है। जहां मेरा संबोधन आ गया, जहां मेरा संबोधन आ गया, जहां मैं संबोधन आ गया, जहां मैं आ गया, वहां सब कुछ समाप्त, सब कुछ समाप्त। जब मंदोदरी रावण को समझाती थी तो रावण बहुत चिल्ला कर कहता था तू मुझे जानती नहीं है, मैं लंका का राजा रावण, मैं लंकाधिपति रावण। और कितना सुंदर माँ कौशल्या जी ने पूछा था राम जी से, मेरे लाल तूने रावण को मार दिया? राम जी कहते नहीं मैया, मैंने रावण को नहीं मारा, रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को मैंने मारा। रावण जो मेरा मेरा करता था, अभिमान के शब्द कहता था, अहंकार के शब्द कहता था, वो रावण खुद अपने आप। ये हमारी भ्रांति है कि हमारे घर को हम चला रहे हैं, दुकान को हम चला रहे हैं, परिवार को हम चला रहे हैं, कुटुंब को हम चला रहे हैं, ये सब हमारी भ्रांति। आप जितना अच्छा सोचना चालू करोगे, जितना श्रेष्ठ सोचना चालू करोगे, जितना निर्मलता का भाव अपने भीतर प्रकट करोगे, उतना उतना परमात्मा नजदीक आते चले जाए। शिव को पाने का सबसे सुंदर तरीका क्या है? शिव को पाने का सबसे सुंदर तरीका है अपने मन को साफ कर लीजिए, किसी के प्रति गलत बोलना नहीं, किसी के प्रति गलत सोचना नहीं, और किसी के प्रति गलत विचार लाना। हम गलत विचार लेकर आते हैं तो हमारा जीवन भी गलत होते चले जाते हैं। आज का व्यक्ति बीमारी से जितना दुखी नहीं है, आज का व्यक्ति बीमारी से जितना दुखी नहीं है, उतना वो बीमारी के बारे में सोच सोच के दुखी है। वो बीमारी से ज्यादा दुखी नहीं है, बीमारी के बारे में जरा सा घुटने में दर्द हुआ, एक बार डॉक्टर को दिखाया, दो बार डॉक्टर को दिखाया, तीसरी बार मन में आ गया मुझे तो लगता है मेरा घुटना बेकार हो गया, मेरा घुटना ने काम करना बंद कर दिया, मेरे घुटने को बदलना पड़ेगा, मेरे घुटने में ऐसा हो गया। वो बीमारी के बारे में सोच ही सोच रहा है, वो बीमारी के बारे में विचार ही विचार कर रहा है, वो बीमारी के बारे
बारे में सोचे चले जाओ, सोचे चलो। जरा सा शरीर में गठान हो गई, जरा से शरीर में गांठ हो गई, वो सोचते चले जा रहा है, विचार करते चले जा रहा है। शरीर में गांठ हो गई, चेस्ट में गांठ हो गई, पेट में गांठ हो गई, बच्चादानी में गांठ हो गई। ऐसा लग रहा है कि ये गांठ कहीं दूसरी ना निकल जाए। गांठ का जांच कराऊंगी, जाऊंगी, दिखाओ डॉक्टर को, दवाई खाओ डॉक्टर की। हम पहले भी कहते हैं कि डॉक्टर शंकर का एक रूप है, हम पहले भी कहें कि डॉक्टर शिव का एक रूप है। आप डॉक्टर को दिखाओ, दवाई खाओ, जांच कराओ। और निवेदन इतना सा है, उस बीमारी के अगर गठान हुई है तो बहुत गलत मत सोचो कि ये बीमारी ना जाने कौन सी होगी, कहीं कैंसर जैसा रोग तो नहीं हो गया, कहीं बड़ा रोग तो नहीं हो गया। आज का व्यक्ति जितना बीमारी से दुखी नहीं है, उतना बीमारी के बारे में गलत गलत सोच के एक पत्र है, मेरा नाम जयविंद यादव। जयविंद यादव कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। निवासी गणेश प्रसाद स्ट्रीट, जनपद फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा नाम सरिता यादव है। मेरे पति जयविंद यादव को दांत उखड़वाने के वजह से उनके मुख में पहले सूजन आई, सूजन आकर फिर मुख में गांठ हो गई। गठान होने के कारण उनके गाल में बहुत दर्द रहने लगा, काफी परेशानियां होने लगी। फिर पता चला कि डॉक्टर ने जांच करा और जांच करने के बाद कह दिया कि इनको कैंसर। अब मुंह का उनको कैंसर बताया। हम लोग घबरा गए क्योंकि कैंसर भी सेकंड स्टेज का बताया। अब करें तो करें क्या? गुरुदेव, डॉक्टर ने कहा जल्दी से ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब ऑपरेशन करने की बारी आई और मुंह का ऑपरेशन भी डॉक्टर ने कर दिया।